उठो, जागो और खड़े हो जाओ, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिल जाए। स्वामी विवेकानंद जी। वेलकम टू माई चैनल वरुण ओझा एजुकेशन वर्ल्ड, एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्वामी विवेकानंदा जी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ था। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्ता और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था और बचपन का नाम बीरेश्वर हुआ करता था। स्वामी विवेकानंद जी रामाकृष्ण जी के भक्त हुआ करते थे और उनके शिष्य भी थे। स्वामी विवेकानंद जी रामाकृष्ण जी से पहली बार 1884 में दक्षिणेश्वर टेम्पल में मिला करते थे। स्वामी विवेकानंद जी को नाम विवेकानंदा रामाकृष्ण जी ने ही दिया था, और स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी कहने वाले पहले व्यक्ति अजीत सिंह, जो कि खेतरी के राजा हुआ करते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी शिक्षा और दीक्षा स्कॉटिश चर्च कॉलेज से की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने बीए की डिग्री फिलॉसफी में प्राप्त की थी। स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत ही ईमानदार, साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करते थे। स्वामी विवेकानंद जी भगवान के बारे में कुछ रोचक बातें जानना चाहते थे कि भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, हम उनसे कैसे मिल सकते हैं। यही बातें जानने के लिए एक बार जब वो दक्षिणेश्वर टेम्पल गए तब उन्हें रामाकृष्ण जी मिले, और सारे के सारे सवालों के जवाब वो रामाकृष्ण जी से प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए वो उनके शिष्य बन गए। 1884 के बाद वो तरह तरह जगह पर पलायन करने लगे, आगरा, वृंदावन, गोकुल। और 11 सितंबर 1893 को स्वामी जी शिकागो पहुंचे, जहां उन्होंने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। और स्वामी जी उधर जाकर उन्होंने कहा कि हेलो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, और उन्होंने कहा आई एम वेरी हैप्पी दैट आई बिलोंग टू द कम्युनिटी दैट प्रमोट्स पीस हार्मोनी। इसका मतलब उन्होंने कहा कि मेरे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार करें, और मैं विवेकानंद ये कहना चाहूँगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ जो कि प्रमोट्स करता है पीस और हार्मनी को। मैं आपको स्वामी जी का एक बहुत बेहतरीन किस्सा बताने वाला हूँ कि जब स्वामी जी 1884 में एक बार खेतरी जा रहे थे, तो ट्रेन में जब वो सफ़र कर रहे थे तो उन्हें 2 अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स मिले, और ब्रिटिशर्स उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाने लगे। स्वामी जी ने भगवा रंग का कपड़ा पहना था, उन्हें देखकर उन्होंने अंग्रेजों ने बोला व्हाट अ फुलिश इंडियन ही इज, और उन्होंने स्वामी जी को बहुत सारी गालियाँ भी दी, पर स्वामी जी ने उसका जवाब कुछ नहीं दिया। और स्वामी जी अंत में मुस्कुराए और अंत में उन्होंने पूछा प्लीज कैन आई हैव अ वन ग्लास ऑफ वाटर। वो सबके सब चौंक गए कि अरे इसको तो हिंदी इंग्लिश भी आती है। तो हम अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि जब आपको इंग्लिश आती थी, हम आपको गालियाँ दे रहे थे, तो आपने कुछ क्यों नहीं बोला। तब स्वामी जी ने मुस्कुराकर एक ही जवाब दिया, आई नॉट स्पीक टू द फुलिश पीपल्स। स्वामी जी ये भी कहा करते थे विनम्र बनो, ईमानदार बनो, तेज बनो, क्योंकि यही सब तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। और बाकी के कुछ समय उन्होंने भारत आकर बेलर मठ में बिताए, और बेलर मठ में लोगों को वो शिक्षा और दीक्षा देते रहे। अंत में 4 जुलाई 1902 को दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु बेलर मठ में ही हो गई। पर उनके मरने के बाद भी बेलर मठ में शिक्षा और दीक्षा देने के लिए अंग्रेज, अमेरिकन और स्कॉटिश लोग इंडिया में आए, जो उनके शिष्य बन चुके थे, और उन्होंने इंडिया में अपना सब कुछ छोड़कर, भारत में सब कुछ छोड़कर अपना उधर शिक्षा देने लगे। और अंत में मैं स्वामी विवेकानंद जी पर एक कविता लिखना चाहूँगा और कविता कहना चाहूँगा, जिसने हमें जीवन जीने का नया नज़रिया सिखाया, जिसने शिकागो जाकर हम भारतीयों का मान था बढ़ाया, जिसने अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिखाया, वो हमारे देश का वीर पुत्र स्वामी विवेकानंद कहलाया, स्वामी विवेकानंद कहलाया। आज स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश में जिंदा तो नहीं है, पर वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, उनके किए गए कार्य हमेशा जिंदा रहेंगे। और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने 1985 में उनके जन्मदिन को नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का सोचा, क्योंकि युवाओं के लिए सबसे प्रेरणादायक इंसान जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी ही थे। देन एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।